देख सकते हैं कि यहाँ पर काम जो है वो अब तेज़ी से जारी है पूरे बाज़ार के अंदर। और 3 महीने की ये जो डेडलाइन है ये मुकर्रर की गई है कि 3 महीने के अंदर इस बाज़ार को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और इसमें बिजली की तारें अंडरग्राउंड की जाएंगी। तमाम सबसे पहले हमें पार्किंग दी जाए, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन का अमल किया जाए। ताजर आएँ, अपनी सवारी पे आएँ, चीज़ खरीदें और वापस चले जाएँ। पिक एंड ड्रॉप की सहूलत बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। वापडा वाले जो हैं वो आधा काम करते हैं, आधा छोड़ जाते हैं। ऐसे ही सारे इदारे कर रहे हैं। अभी जो हमारे साथ चल रहे हैं, हमने उनके उनके साथ ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ तावन किया जाए ताकि हम आपके साथ तावन करें। तो हम यूरोप को फॉलो तो करते हैं, यूके को भी फॉलो करते हैं, बट हमारे वेदर का और उनके वेदर का बहुत फ़र्क है। हम गर्मियों में जून की सख्त जो तपिश है उसमें कैसे एक बाज़ार के बाहर बंदा उतरेगा और उसको पार्किंग भी मुयस्सर नहीं होगी और वो घंटा घर तक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। फैसलाबाद के अंदर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 2 बाज़ारों के अंदर काम का आगाज़ किया गया है और इस वक्त मौजूद हैं हम अमीरपुर बाज़ार में। और यहाँ पर काम के हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि यहाँ पर सीवरेज की जो नई पाइपलाइन थी वो बिछा दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा जिसकी खुदाई की गई थी अब उसको जो है वो यहाँ पर कवर कर दिया गया है। इसके साथ साथ बाज़ार के अंदर अब जो अगला मरहला है, जो बिजली की जो तारें हैं उनको अंडरग्राउंड जो है वो किया जाएगा, क्योंकि पूरे 8 बाज़ारों के अंदर आग लगने के मुतअद्दिद वाक़यात जो थे वो सामने आए थे, जिसके नतीजे में न सिर्फ माली नुकसान जो है वो सामने आया बल्कि जानी नुकसान भी इन बाज़ारों के अंदर हुआ। अब यहाँ पर अगर हम काम के हवाले से बात करें तो जो फ्रंट एलिवेशन है, जो फसाड है, उसको बेहतर करने के लिए ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम जो है वो अब तेज़ी से जारी है पूरे बाज़ार के अंदर। और 3 महीने की ये जो डेडलाइन है ये मुकर्रर की गई है कि 3 महीने के अंदर इस बाज़ार को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और इसमें बिजली की तारें अंडरग्राउंड की जाएंगी, तमाम यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं वो अंडरग्राउंड की जाएंगी। इसी तरह सीवरेज की जो नई पाइपलाइंस हैं वो भी यहाँ पर बिछा दी गई हैं और इसी तरह जो फुटपाथ है दोनों इतराफ में वो रोड के बिल्कुल बराबर का जो है वो बनाया जाएगा और दरमियान में जो है वो ग्रीन बेल्ट बिल्कुल कचहरी बाज़ार की तर्ज पर जो है वो बनाई जाएगी। इस हवाले से यहाँ पर जो मुख्तलिफ दुकानदार हैं, जो ताजर बरादरी है, उनके पास भी चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है उनके कारोबार के ऊपर अभी कितना असर पड़ा है और मुस्तकबिल में वो क्या समझते हैं कि कारोबार जो है वो कितना बेहतर हो सकता है। तो चलते हैं जी दुकानदारों के पास। हमारे साथ इस वक्त अमीरपुर बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी बिलाल गुराया साहब जो है वो भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट इस बाज़ार के अंदर हो रहा है, ताजरों को क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये बताइएगा कि जिस तरह कचहरी बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन की गई है, उसके बाद अब अमीरपुर बाज़ार के अंदर ब्यूटिफिकेशन की गई। जब ब्यूटिफिकेशन की जाती है, तरक्याती कोई भी प्रोग्राम होता है, तो जाहिर बात है ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अभी आप लोगों को क्या मुश्किलात जो हैं वो सामना करना पड़ता है? सबसे पहले जो मुश्किलात हमारी हैं वो ये है कि वो एक पंजाबी की कहावत है कि अग्गा चोर ते पिछा चोर। ये हमारा बना हुआ है मामला कि हमारे पास कोई पार्किंग नहीं है और हमें कहा जा रहा है कि आपको ब्यूटिफिकेशन दे रहे हैं। हमारी जो आवाम है, हम लोग हैं वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, तो हमें दवाई देने की बजाय हमें कहा जा रहा है कि आपको हम सुर्खी और पाउडर लगाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज़ का ये इंतहाई अच्छा काम है, लेकिन बेसिक जो हमारे मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। सबसे पहले हमें पार्किंग दी जाए, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन का अमल किया जाए। ताजर आएँ, अपनी सवारी पे आएँ, चीज़ खरीदें और वापस चले जाएँ। पिक एंड ड्रॉप की सहूलत बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। वापडा वाले जो हैं वो आधा काम करते हैं, आधा छोड़ जाते हैं। ऐसे ही सारे इदारे कर रहे हैं। अभी जो हमारे साथ चल रहे हैं, हमने उनके साथ ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ तावन किया जाए ताकि हम आपके साथ तावन करें। तो काम जल्दी से हो ज़रूर रहा है, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मरियम नवाज़ साहबा से है और हमारे जो इंतज़ामिया है यहाँ फैसलाबाद की, उनके साथ हमारे साथ मुशावरत की जाए। हमें ज़रूरत क्या है, कोई जो भी ब्यूरोक्रेसी है हमारे यहाँ फैसलाबाद के अंदर, वो हमारे ताजरों के मसाइल तो सुनती नहीं है। जो उनको जो हमारे साथ वो हम हर चीज़ हम पे मुसल्लत कर रहे हैं। जैसे कि आपके मशवरे से ये काम नहीं होता, मर्जी उनकी चलती है। हमारी मर्ज़ी होती तो हम कहते कि हमें सबसे पहले पार्किंग दी जाए,
उसके बाद हमें पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जाए। उसके बाद हमें हमें जो हमारे बाज़ारों के अंदर आग लग जाती है, बड़ी यहाँ पानी का निज़ाम होना चाहिए, जो खुद ही हम उस पैप को लगाएँ और स्विच ऑन करें और पानी मुहैया किया अभी जाए। अभी तो हो रहा है मेरा ख्याल, जब ये ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल हो है जाएगा। इसके अंदर प्रोजेक्ट, लेकिन हैंड ओवर नहीं हो रहा। उसके बाद वेदर जो हमारा है वो शदीद हो रहा है और कोई उसके सद्देबाब नहीं किया जा रहा। तो ये ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ डिस्कस की हैं। दुकानदार भाई यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अच्छा सर, ये बताएं कि ये ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? क्या फ्यूचर में इससे रौनकें बढ़ेंगी बाज़ार की? कचहरी बाज़ार की बात करें तो ताजर जो हैं वो अभी भी परेशान नज़र आते हैं कि जी बाज़ार तो बन गया, रौनकें बहाल नहीं हो सकी। ऐसा क्यों हो रहा है? सर रौनकें वहाँ पे जो है ना वो अक्सर देखा गया है, वो दुकानें खुलने से पहले बहाल होती हैं। वो टिकटॉक लोग बना रहे हैं, लोगों का एक अच्छा वहाँ पे एक समझें कि इंटरटेनमेंट पॉइंट बन गया वो। अदरवाइज़ जो दुकानदार हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी सेल्स जो हैं बेसिकली हम यूरोप को फॉलो तो करते हैं, यूके को भी फॉलो करते हैं, बट हमारे वेदर का और उनके वेदर का बहुत फ़र्क है। हम गर्मियों में जून की सख्त जो तपिश है उसमें कैसे एक बाज़ार के बाहर बंदा उतरेगा और उसको पार्किंग भी मुयस्सर नहीं होगी और वो घंटा घर तक जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ के मसाइल क्या हैं, उस हिसाब से हमारी ब्यूटिफिकेशन नो डाउट अच्छा काम है। बाज़ार साफ़ सुथरे हो जाएंगे, बिजली अंडरग्राउंड हो जाएगी, पार्किंग प्लाजाज पूरी दुनिया में हैं, बट डिस्टेंस जो है ना पार्किंग प्लाजा का वो इतना नहीं होना चाहिए कि एक्सट्रीम वेदर में गर्मियों में ख़ासकर जो है वो पैदल चलने के लिए दुश्वारी हो। और हमारे कई बुज़ुर्ग हजरात मैंने देखा है ये हीट स्ट्रोक की वजह से तो वो बेचारे बीमार पड़े। तो इस वजह से गुजारिश ये है कि आमदोरफ्त का जो सिलसिला है ना बाज़ार में वो होना चाहिए पिक एंड ड्रॉप। जस्ट पार्क नहीं होना चाहिए, गाड़ी पार्क हो तो उसका चलान करें, बाइक पार्क हो उसको उठाएं जैसे पहले चल रहा है। बट पैदल वाला जो है ना वो यहाँ पे मुश्किल है चलना, क्योंकि लोग बहुत दुश्वारी है लोगों के बता लिए। रहे हैं कि जिस तरह एयरपोर्ट्स वगैरह पे होता है, गाड़ियाँ आई, उतारा और चले गए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि लोगों को जो है ना वो कम से कम हम सहूलत तो दें। सहूलत होगी तो आएगा, वरना आप देख रहे हैं यहाँ से बाज़ार ख़त्म हो के मोहल्लों में छोटे छोटे सदर बाज़ार बनना शुरू हो गए हैं, जैसे गुलामाबाद में है, मंसूराबाद में है। इसी तरह जो है अगर हमें सहूलत नहीं होगी तो बाज़ार तो दुकानदारी तो ख़त्म हो जाएगी। ये सूरत हाल थी यहाँ पर। अभी की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर बात है जश्न आज़ादी करीब है, उस सिलसिले में यहाँ पर लोगों ने जो झंडे और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्टालों की सूरत में लगाई हुई हैं। बाज़ार के अंदर की सूरत हाल की बात करें तो तामीराती काम के नतीजे में यहाँ पर आपको हर तरफ जो है वो मलबे के ढेर जो हैं वो नज़र आएंगे। और वहीं पर जो दुकानदार और जो ताजरों का एक ही दरीना मुतालबा है कि 8 बाज़ारों के अंदर जो है वो ट्रैफिक को किसी सूरत जो है वो बंद ना किया जाए, बल्कि पार्किंग प्लाजा जो है उनकी तामीर भी की जाए और साथ ही साथ मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो हैं वो बाज़ारों के अंदर दाखिल होने दी जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो बाज़ारों के अंदर पार्क ना हो सके, लेकिन यहाँ पर जो दाखिला है वो लाजमी होना चाहिए ताकि कस्टमर का फ़्लो जो है वो बरकरार रहे। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, इस वजह से कस्टमर का फ़्लो जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो तारों के झुरमुट जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये तमाम के तमाम जो हैं वो अंडरग्राउंड कर लिए जाएंगे और उसके बाद यकीनी तौर पर बाज़ार की जो खूबसूरती है वो नज़र आएगी। बाज़ार के अंदर जो है ये जब तामीराती काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, इसकी ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी तो बाज़ार की एक नया नक्शा जो है वो सबके सामने आएगा। जिस तरह कचहरी बाज़ार के अंदर जो है वो हमें देखने को मिला कि दोनों तरफ में खूबसूरत किस्म के जो रोड बनाए गए, इसके अलावा दुकानें थी उनके जो जितने भी शेड्स थे वो एक ही सिमेट्री के अंदर जो है वो यहाँ पर लगाए गए और बिल्कुल इसी तर्ज पर इस बाज़ार के अंदर भी जो है ये डिज़ाइन जो है वो इसको फॉलो किया जाएगा। तो ये अभी तक की इस बाज़ार की सूरत हाल है। आइंदा देखते हैं जी ये तामीराती काम जो है इसमें कितनी तेज़ी लाई जाएगी और जो 3 महीने की जो डेडलाइन मुकर्रर की गई है इंतज़ामिया क्या इस हदफ में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम हो सकेगा। ये आज की वीडियो थी। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने